समुद्री तूफान से बचाव के लिए 50,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला। शाह बंदर, जाती और केटी बंदर के साहली देहात से हजारों अफराद का इंतकिला होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इलाके का फ़ज़ाई मुआयना। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला को बताया गया कि बदीन के 0 पॉइंट के गाँव और शाह बंदर के जजीरों से 2000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तूफान की शिद्दत में मामूली कमी के बाद अब बाइपर जॉय 15 जून को टकराएगा। दूसरी जानिब समुद्री तूफान बाइपर जॉय का कराची और ठट्टा से फासला मजीद कम हो गया। बुहरा अरब में समुद्री तूफान कराची से 600 जबकि ठट्टा से 580 किलोमीटर दूर मौजूद। 220 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तुंदो तेज हवाओं से 40 फीट तक बुलंद लहरें रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जून तक तूफान के शिमाल की तरफ बढ़ते रहने का इम्कान है। समुद्री तूफान के असरात कराची पर जाहिर होने लगे। बहिरा अरब में तुंदो तेज हवाओं का राज, कराची में हब्स का समा। समुद्री हवाएं बंद, जनूब मशरकी और मशरकी सिमत से हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। दूसरी जानिब समुद्र की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते पर भेजा जा रहा है। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस पैसेंजर की हिदायत पर बलूचिस्तान की साहली पट्टी पर भी हाई अलर्ट। दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत, कमिश्नर मकरान और कमिश्नर कल्लात समुद्री तूफान के चैलेंज से निपटने के इक़दाम की खुद निगरानी करें। समुद्री तूफान से पैदा होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल से मुअस्सर तौर पर निपटने की तैयारी मुकम्मल रखी जाए। तमाम मुतालिका महकमों के मुलाजिमीन की छुट्टियाँ मनसूख। अस्पतालों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। बिजली सारिफीन को भारी बिलों से बचाने के लिए विफाकी हुकूमत का सब्सिडीज का ऐलान। विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की हंगामा खेज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया मुल्क भर के बिजली सारिफीन के बिलों की मद में 870 अरब रुपए विफाक अदा करेगा। पूरे मुल्क में बिजली की यकसा कीमत के लिए 150 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। बिजली की कीमत कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। चाहते हैं बिजली सारिफीन के बिल कंट्रोल में रहें। कराची में रहने वालों के लिए 315 अरब रुपए बिजली की मद में रिलीफ फराहम किया जाएगा। बलोचिस्तान में ट्यूबवेल्स के लिए 58 अरब रुपए जबकि फाटा के जम इजला में 25 अरब रुपए बिजली के बिल में रिलीफ दिया जाएगा। रवां साल 3800 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल किए जाएंगे। हर मंसूबे से 1089 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुए। वफाक के बाद पंजाब का 4 माह का बजट कैसा होगा? सूबे का बजट फाइनल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी समेत अहम सेक्रेटरीज की शिरकत। पंजाब के 4 माह के लिए बजट सिफारिशात पर हतमी मंजूरी ली गई। वज़ीर आज़म की निगरान हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी को आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। कहा पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। रूस से दरामद किए गए सस्ते खाम तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 45,000 टन क्रूड ऑयल से भरा बैरी जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। खाम तेल की मुंतकली का अमल शुरू कर दिया गया। तर्जुमान KBT के मुताबिक तेल मुंतकली का काम कल तक मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौम से एक और वादा पूरा कर दिया। रूस से रियायती कीमत पर खाम तेल से भरा जहाज कराची पहुँच गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा इसे कहते हैं वादों की तकमील, इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमेशा की तरह आवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं। नैब को मुफ्त आटा स्कीम की तहकीकात के दौरान अहम शवाहिद मिल गए। रावलपिंडी में मुफ्त आटा की तकसीम में संगीन बेज़ाब्तगी अहम सबूत मिल गए। नैब लाहौर में चेयरमैन नैब को मुफ्त आटा स्कीम तहकीकात पर ब्रीफिंग। मुफ्त आटा स्कीम की कीमत, ऐप में संगीन नौयत की खामियां सामने आ गई। इंतजामी और तकनीकी खामियों पर वज़ीर आज़म का इजहार नापसंदीदगी। मुफ्त आटा स्कीम का डाटा जल्द अज जल्द रिकनसाइल करने की हिदायत कर दी। माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इदारे की साख बहाल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमें अपनी कोताही और कमजोरियों का इदराक है। लाहौर में चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट का तकरीब से खिताब।
कहा नैब कौम का एतमाद हासिल करके रहेगा। नैब अफसरान कम से कम वक्त में केसेस निपटाएं, धोखाधड़ी के मुतासरीन की राय से नई पॉलिसी बनाएंगे, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। अरबों रुपए का ये जवाब दे। इन्होंने जो स्कूल चलाते हैं ये मुख्तलिफ, जहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं मुख्तलिफ गरीब लोगों के, उनकी फैमिलीज को बुला के पाबंद किया कि तुम जो है वो जमात इस्लामी को वोट दोगे। जब तुम गंद करोगे तो हम सच बोलेंगे। भाई चुप रहो, अपनी सियासत करो, लेकिन बिला जवाब एलिगेशंस लगाओगे तो ये हकायक हैं जो मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ ये डिनाई करें। कराची के शहरियों ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान इलेक्शन में शिकस्त देखते हुए इल्जामात लगा रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी और पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने दावा किया जमात के अपने लोग हाफिज नईम के खिलाफ हैं। पीटीआई के कई लोगों ने भी कहा है कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुर्तजा वहाब ने कहा हाफिज नईम तासुब फैला रहे हैं, हम अपने किरदार और खिदमत से इन चीज़ों की नफी करेंगे। हमारी तरजीह आने वाले तूफानी हालात और खिदमत है। मुस्लिम लीग नून ने सिंध का मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। नून लीग के मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार पीपी के हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह ने पार्टी पॉलिसी पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पहचानी नहीं, मैं सिर्फ देख रही थी, आवाज से मैं पहचानी, लेकिन शक्ल से नहीं। दांत टूटे हुए, आंखें धंसी हुई अंदर, यहाँ से पूरा चेहरा जला हुआ, ये सर पे चोट इतनी ज़रब दिया था उससे उसका चेहरा मफलूज भी हुआ हुआ। जो मैं सिर्फ देख रही थी और इतनी देर, जो आप पूछे ना कितनी देर, तो 90 मिनट्स की थी मुलाकात, लेकिन मेरे आफिया जिस हाल में है मैं उसे पहचान ही नहीं पाई थी, तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि आफिया इतने बुरे हाल में है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फौजिया ने कहा आफिया से दूसरी मुलाकात जुलाई में होगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आफिया का हाथ पकड़कर वतन वापस ले आऊं। जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद खान ने कहा बगैर किसी जुर्म के डॉक्टर आफिया पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम और हुक्मरान डॉक्टर आफिया को इस जहन्नुम से निकालें। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का अफवाज पाकिस्तान और शहदाए अर्ज़े पाक को खराज अकीदत। शाहिद आफरीदी ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं उनका तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत हमारी रग रग में बसी है। खिलाड़ियों ने आज़म किया कि शहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि उनके तक़द्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती और मीरनशाह में शहीद होने वाले सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा अदा। शोहदा की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, शोहदा के रिश्तेदारों और मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना है पाक फौज मादर वतन के दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।